दूर कहीं एक जंगल में लाडो नाम की चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, सोनू, मोनू और गोलू। तीनों बच्चे बहुत ही बदमाश थे। हर रोज किसी न किसी के साथ वो झगड़ा किया करते थे और उनके घर वाले लाडो के घर शिकायत लेकर आते थे। अरे लाडो, जरा अपने बच्चों को समझाओ। देखो कैसे मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा है। लाडो बच्चे को देखती है। उसने देखा कि टूनी चिड़िया के बच्चे को तीनों ने मिलकर बहुत मारा था। उसे देखकर लाडो की आंखों में पानी आ जाता है। चलो बेटा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। लाडो अपने तीनों बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो गई। बच्चों, ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो सूझबूझ से रहना होगा। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवे को देखकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन कालू कौवा लाडो की मन की बात जान लेता है। लाडो, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकता हूँ। चलो बच्चों, अपनी अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ, नहीं तो टीचर की बहुत डांट पड़ेगी। बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तीनों बच्चे स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट को कर नहीं पा रहे थे। बच्चों, अगर तुम तीनों मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुमको प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। प्रोजेक्ट बड़ा भी बनेगा और साथ ही साथ वक्त भी कम लगेगा। जैसे कालू कौवे ने कहा था, वैसे ही सोनू, मोनू और गोलू ने किया। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश का कहर। ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। लाडो चिड़िया बच्चों का प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखा तुमने लाडो, तुम्हारे बच्चे बहुत होशियार हैं, पर इनको सही दिशा और अच्छी सलाह की जरूरत है। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। लाडो, मेरे दिमाग में एक सुझाव है। अगर वो सफल रहा तो तुम्हारे तीनों बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और उनको आगे की जिंदगी जीने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा है कालू भैया, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं लाडो, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस बच्चों के प्रति अपने माँ की ममता को थोड़ा कम करना होगा। फिर देखो कैसे आगे चमत्कार हो जाता है। तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। लाडो को बस अपने तीनों बच्चों को सुधारना था। सुबह हो जाती है। कालू ने बच्चों के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया था। बच्चों, बारिश का मौसम आने वाला है। सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होगी। अब तुम तीनों बड़े हो चुके हो। कुछ समय बाद तुम्हारे सर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी पड़ने वाली है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम तीनों का इम्तिहान लेने का फैसला किया है। कौन सा इम्तिहान कालू मामा? माँ, क्या तुम हम तीनों को घर से बाहर निकाल रही हो? माँ, ऐसा मत करो, हम आगे से किसी को परेशान नहीं करेंगे। तीनों की बातें सुनकर लाडो चिड़िया इमोशनल हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम तीनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैं बस तुम तीनों को इस दुनिया में कैसे रहना है ये सिखाना चाहती हूँ। कालू मामा तुम्हें सब समझा देंगे। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। घर का सारा काम वैसे का वैसा पड़ा है। तो बच्चों, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने तुम तीनों के लिए अलग अलग चीजें इकट्ठा की हैं। एक है गोबर, दूसरा है मोम और तीसरी चीज है लकड़ियाँ। तुम तीनों को सावधानी से एक एक चीज को चुनना होगा और चुने गए चीज से घोंसला बनाना होगा। जिसका घोंसला तेज बारिश में भी टिका रहेगा वह इस इम्तिहान में जीत जाएगा। तो समझदारी से एक चीज चुन लो। मैं तो लकड़ियाँ ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे गोबर से सब नफरत है। मैं तो गोबर चुनूंगा, क्योंकि गोबर से घोंसला बनाने में आसानी होगी। मैं मोम के खिलौने बनाने में माहिर हूँ, इसलिए मुझे मोम से घोंसला बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, तुम तीनों ने समझदारी से चीजों को चुन लिया है। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। बारिश आने के पहले तुम तीनों को घोंसले बनाने होंगे, वरना तुम्हें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। चलो, अब लग जाओ काम पर। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। चलो भाइयों, हमें घोंसला बनाने में लग जाना चाहिए, वरना हमें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो। तीनों ने अपनी अपनी चीज उठाकर घोंसला बनाने की तैयारी शुरू की। तीनों बड़े लगन से घोंसला बना रहे थे। कुछ देर बाद सोनू मोनू के पास आ जाता है। मोनू, मुझे लकड़ी उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि लकड़ी थोड़ी भारी है।
क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुमने अपनी मर्जी से लकड़ी को चुना है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सोनू निराश हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं गोलू के पास चला जाता हूँ। गोलू मेरी अवश्य मदद करेगा। सोनू उड़कर गोलू के पास चला जाता है। इधर गोलू